हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, इसमें हम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखें बच्चे, क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा बड़े होने की वजह से इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोर्ड इतना भर जाता है कि नीचे जो हम कॉलम आगे सॉल्व करते हैं वो नीचे पार्ट आ जाता है, वो दिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पढ़ूंगा। ठीक, बुकें आपके पास हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, 30 वीमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। यानी 30 वीमेन हैं जो डॉक्टर के पास एग्जामिन करने गई, तो उनकी जो है हार्ट बीट पर मिनट जो है वो रिकॉर्ड की गई। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वीमेन। हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। ठीक है, चूजिंग ए सुटेबल मेथड, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे जो फाइंड करना है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वीमेन। तो यहाँ पर क्योंकि छोटा बोर्ड है तो इसमें पूरा आ नहीं पाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ बोर्ड ये बना दिया क्वेश्चन का जो हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ये लिख दी है पूरी। ठीक है, नंबर ऑफ वीमेन जो हमें दे रखी है वो लिख दी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एफ आई से। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो होगा एक्स आई। एक्स आई, अब देखें यहाँ पे ध्यान से। अब मुझे इसका हमें मिड टर्म लेना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये बताया ना इसका, इसको इसी तरीके से समझ लो। इन दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या होगा? जैसे लोअर लिमिट हमारी 65 है और 68, ठीक है, अपॉन में 2। अब यहाँ कितना आ जाएगा? ये 133 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66.5। अब इसका जो है पॉइंट में आ गया, इसका है 66.5। ठीक है, वैसे तो हम यहीं से हम आगे कर सकते चले जाते हैं, नहीं तो एक और करना चाहो, एक और जोड़ लो। 68 71, 68 प्लस 71, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ऐसे निकालते हैं एक्स आई को। तो ये कितना हो जाएगा? 139 अपॉन 2, 2 6 जा 12 और 1 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। इसका आ गया 69.5। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 65 टू 68, 68 टू 75, 71 टू 74, कितना डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 3 का डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस में ध्यान रखना, ये गलत ना हो जाए। 65 टू 68 का मतलब है हमारे पास यहाँ पर हम जो हार्ट बीट वो 65 से 67 तक लेते हैं, 68 नहीं लेते, 68 नीचे आता है। तो 65 से 67 कितने हो गए? 3 हो गए, 65 66 67, 3 ही तो है। तो यानी डिफरेंस 3 का है। तो मैं इसमें हर एक में 3 अब ऐड करता चल जाऊंगा। ठीक, तो अगले 69 में 3 ऐड करेंगे तो 72.5, ऐसे। फिर इसमें 3 ऐड कर दो, 75.5। ठीक है, फिर इसमें 3 ऐड कर दो तो 78.5। फिर 3 ऐड करो इसमें तो क्या आएगा? 81.5 और 3 ऐड कर दो 84. ये इसका तरीका है, सबसे इजी। ठीक है ना, हर एक को हम प्लस करके फिर 2 से डिवाइड वो नहीं करना है। हमने एक निकाल लो चाहे 2 मालूम कर लो, और वैसे इनके बीच में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हर एक के साथ जोड़ते चले जाओ। हमारा एक्स आई आ गया। अब यहाँ जो हम बात करेंगे, अब देखें, अगर मैं डायरेक्ट लगाता हूँ 2 की इससे मल्टीप्लाई 4 की, अभी पॉइंट में जब आ जाता है ना, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करें। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं पहले। क्या फार्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता रहे हैं हर एक क्या क्या है। देखिए यहाँ पर इसने कहा कि कोई भी सुटेबल
फार्मूला लगा करके मीन निकालने। तो ये कोई जरूरी नहीं ये अप्लाई करें, 3 मेथड है, 3 में से जो तुमको सही लगता हो उससे कर लें। ठीक, तो मैं इससे करके दिखा रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट आ जाए वहां तो स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज कर लिया करो। अब देखिए, तो अगला कॉलम हमें क्या चाहिए। अब पहले में ए चाहिए हमें। ए क्या है, ए क्या होता है, जो xi होता है इन्हीं में से कोई भी जो है कोई भी वैल्यू हम ए ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें ए जो है कोई सा भी ले लो, इसको ले लो चाहे इसको, मैंने ले लिया इसमें ये ले लेते हैं 75.5, ये ए ले लिया। तो ए हमारा हो गया 75.5। ठीक है, अब यहां निकलेगा ui। ui का क्या फार्मूला है, xi माइनस ए कितना है, तो मैं लिखूं 75.5 अपॉन h। h कितना है, यहाँ कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 3 का डिफरेंस है, तो h हमारा 3 हो गया। तो यहाँ भी अपॉन 3, ऐसे निकलेगा हमारा ui। ठीक है, तो अब निकालो। तो इसके लिए क्या तरीका बताया, इसका भी मेथड बताया क्या, कि जिसको हमने a माना है उसके आगे तो 0 लिख दो, और इससे ऊपर -1, फिर इससे ऊपर -2, फिर इससे ऊपर -3, और इसके नीचे +1 +2 +3। वही करोगे तुम xi में, यानी इसमें से इसको माइनस करो अपॉन 3 करोगे तो 3 ही आएगा माइनस के। ठीक है ना, इसको जो है इस तरह करोगे तो यही आएगा। तो देखिए अब क्या बनेगा यहाँ पर, अब हमारे पास ui आ गया। अब हमें लेना है अगला कॉलम क्या होगा, fi ui। ठीक है, अब यहाँ पे जगह तो कम है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा देखते हैं कहाँ तक ये हो जाएगा। देखो ये ऐसे आ गया, ये तो आ गया ए। अब मैं ले रहा हूँ fi ui, ऐसे कर दिया। ठीक है, और एग्जाम में मुझे ऐसे बनानी पूरी लाइन में, बार बार कह रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे कॉलम बनाने तुम्हें स्केल से खींच के। ठीक, अब fi ui, अब देखो fi कहाँ है, ये रहा, ui कहाँ है, ये रहा, खत्म हो गया पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन ही खत्म। तो वैल्यू 2 3 जा -6 हो गया, 4 2 जा -8 हो गया, 3 1 जा -3 आ गया, 8 की 0 में करी 0 आ गया, 7 की 1 में करी 7 आ गया, 4 की 2 में करी 8 आ गए, 2 की 3 में करी 6 आ गए। सिंपल मल्टीप्लीकेशन। नहीं तो यहाँ क्या करते, 2 की इससे मल्टीप्लाई, 4 की 69.5 से, 3 की इससे, अगर यहाँ नंबर और बड़े बड़े होते तो मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए हमने क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करो, उससे क्या मल्टीप्लाई देखो कितनी इजी हो गई, 2 की 3 में, 4 की 2 में। ठीक है, अब हमें चाहिए सिग्मा fi ui, ये चाहिए इनका सम, सिग्मा fi ui, ये दिखाई दे रहा है इसमें, सिग्मा fi ui लिख जाएगा। तो देखें कैसे करेंगे, पहले मैंने क्या बताया, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस कर लो इनको, माइनस के 17 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, कितना होगा, 21 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 आ गया, और किसके आएंगे, प्लस के, तो प्लस के 4 रह गए, 4 रह गया सिर्फ। ठीक है, और अब हमें चाहिए इसमें सिग्मा fi जोड़ लो इसको। वैसे तो इसमें दे रखा कितने 30 वीमेन है, तो 30 ही आएगा, 4 6 9 30, तो दे रखा वैसे बुक में कि 30 वीमेन है। ये हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है बस x बार। तो हमारा x बार जो मीन हमें निकालना था, x बार a यानी 75.5 प्लस सिग्मा fi ui, इसका जो आया 4, तो 4 कर दिया, अपॉन सिग्मा fi आया 30 इंटू h है हमारा 3, इसमें वैल्यू पुट कर दी है।
ये 3 से कैंसिल हो गया तो कर ही दो इसको, ठीक है। तो ये आ गया x बार 75.5 प्लस, देखो 10 से डिवाइड करना है 4 में तो 0.4 आएगा, सिंपल सा है, ठीक है ना। इसको प्लस कर दो 75.9, ये हमारा आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन। तो ये देखे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड को बहुत अच्छी तरह सीख लो, और जहां पर पॉइंट आता है वहां तो लगभग इसी का यूज करो, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4।